जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने बोला पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, जहां पे आपका ए बी सी और डी जो होगा यह कोई रियल नंबर होगा और ए का मान जो होगा वह जीरो नहीं होगा, ए का मान जीरो नहीं होगा, तब जाकर के यह होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज भी हो जाएगा 3 नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज है 3 है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं, एक का नाम दे देते हैं अल्फा, एक का नाम दे देते हैं बीटा और एक का नाम दे देते हैं गामा। ये तीनों इसका जीरोज हो गया। तो यहां से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो भाई इसके जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है, फिर से वही चीज देख लेंगे हम लोग। तो यहां से अगर हम लोग ये जीरोज दिया हुआ है तो फैक्टर क्या बनेगा, एक फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा, एक फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस बीटा और एक फैक्टर बन जाएगा एक्स माइनस गामा, ये फैक्टर बन जाएगा। और इसको जो प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस यहां पे आ जाएगा ये मतलब फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको आप प्रोडक्ट कीजिएगा तीनों को तो यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यह पॉलिनोमियल ये किसका जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो इसी के बराबर आना चाहिए। अब देखिए यहां जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का ये तीनों जीरोज है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ए है, तो हम फिर से क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है तो इसको जीरो के इक्वेट लिख देंगे और डिवाइड कर देते हैं ए से, डिवाइडिंग बाय ए, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए इंटू एक्स प्लस डी बटा ए, ये हो गया। अब यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ यही इसका जीरोज है, तो इस जीरोज से हम पॉलिनोमियल बना है, तो ये पॉलिनोमियल इसके इक्वेट कर देते हैं। तो जब इक्वेटिंग करेंगे दोनों को, इसको इक्वेट करते हैं इसके, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए इंटू एक्स प्लस डी बटा ए बराबर, इसको लिखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इक्वेट कर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। यहाँ का कोफिशिएंट कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे बी बटा ए, तो यही इधर आ जाएगा, तो माइनस बी बटा ए, तो एक फॉर्मूला बन गया ये, सम ऑफ रूट का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। उसके बाद इसको इक्वेट करना है इससे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए आ गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी बाय ए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जिस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखे थे, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वहां पे देखिए यहाँ पे वहां पे 2 फॉर्मूला आया था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज का आ गया। अब दो का पेयर बना लिए, और फिर ये हो गया तीनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला हो गया,
एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये बन गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। नहीं फॉर्मूला याद रखता कोई दिक्कत नहीं, जो जीरो दिया रहेगा उससे हम फैक्टर बना लेंगे और उस फैक्टर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो 1 आया है तो दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px बराबर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, चलिए ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब भी हम लोग जीरोज निकालते हैं तो वह निकालते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से। एक जीरोज इसका जो है हम लोग चेक करते हैं वैल्यू रख के, 1 रख के, -1 रख के, 2 रख के, -2 रख के, 3 रख के, -3 रख के, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि भाई इसका जीरोज है कि नहीं है। एक जीरोज हमको पता चल जाता है तो उससे फैक्टर बना लेते हैं और फैक्टर बनाने के बाद क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है वहां से हम लोग दो जीरोज निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सपोज करते हैं तो यहाँ पहले चेक करते हैं भाई ये पॉलिनोमियल का इसका जीरोज है कि नहीं। तो x बराबर हमने 1 रख दिया तो यहाँ पे p1 का मान रखिए, p1 का मान, तो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस -6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6 वैल्यू रखिए। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, माइनस ये 6 हो जाएगा और प्लस ये 11 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। -6 -12 तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो एक जीरो जो है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या बना लेंगे, इसका फैक्टर बना लेंगे। तो 1 फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 1 फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया। अब जो फैक्टर आया है इस फैक्टर से क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे इस पॉलिनोमियल को, क्योंकि फैक्टर से जब उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो वह क्या होगा, उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। चलिए डिवाइड करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसका पहला कोफिशिएंट इसके पहला कोफिशिएंट में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5x स्क्वायर, फिर ये उतरेगा प्लस 11x, फिर इस टर्म से इस टर्म में कीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा 5x, तो यहाँ से -5x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस प्लस 5x, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x और यहाँ पे आ जाएगा -6, पहला टर्म से पहला टर्म में कीजिए प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 6, यहाँ माइनस ये प्लस, ये भी टर्म कट गया, ये भी टर्म कट गया, 0 आना ही था क्योंकि ये तो इसका फैक्टर है और फैक्टर से हम लोग जब पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो वो कटेगा। अब देखिए यह जो पॉलिनोमियल बनेगा ये मेरा डिविडेंट होता है, तो डिविडेंट बराबर क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 है। तो इस पॉलिनोमियल का अगर इस पॉलिनोमियल को हमको लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, पॉलिनोमियल को हमको लिखना होगा तो डिविडेंट यहाँ पे कितना होगा, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए एक जीरो जो हमको दिया हुआ x माइनस 1, जीरोज निकालना है, इसको जीरो कीजिए चाहे इसको जीरो कीजिए, तो हम क्या कर देते हैं 4 जीरोज, इस फैक्टर को जीरो कर देंगे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक तो जीरो यहां से है ही, x माइनस 1 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, एक जीरो ये हो गया, यहां से भी हम लोग चेक किए थे एक जीरो 1 था। अब दूसरा जीरो यहां से निकालना आसान हो गया क्योंकि यह हो गया आप मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज भी कर लेते हैं आसानी से और उसके बाद इसका फॉर्मूला भी है तो आसानी से हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं।
तो चलिए इसका अब हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो देखिए इसका फैक्टराइज हम लोग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे 2x माइनस 3x प्लस 6। तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर एक जीरो जा गया 2 और एक जीरो जा गया 3। तो इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमने तीनों जीरोज निकाल लिया। पहले जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहले चेक कर लेते हैं जो इसका कौन सा जीरो है, हम वैल्यू कुछ रख करके चेक करते हैं। 1 पे चेक करते हैं, -1 पे करते हैं, 2 पे करते हैं, -2 पे, 3 पे, -3 पे। इस तरीके से कोई ना कोई एक जीरो आ ही जाता है और निकाल लेते हैं वो जीरोज, और उससे क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं और उस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट निकाल लेते हैं, यही इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर जो है वह क्वाड्रेटिक बन जाता है और क्वाड्रेटिक को हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोज निकालते हैं। उसके बाद देखिए अभी हमने लिखा था एक नोट्स, जैसे एक जीरो जो होगा उसका 1 होगा, तो दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ ए, बी, सी और डी मान 0 हो जाएगा। इससे भी आप चेक कर लेते हैं एक जीरो 1 इसका होगा कि नहीं होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे -6। तो जोड़िए 1 प्लस -6 प्लस 11 और -6, तो यहाँ पे 0 आ जाता है। तो दैट मींस इसका एक जीरो जो होगा वो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक जीरो 1 हो जाएगा, तो उसे हमने फैक्टर बना लिया और फैक्टर से ये डिवाइड कर दिए। यहाँ पे जो यह जो पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल मेरा देखिए कैसा है, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें 4 जीरोज भी होगा। अब 2 जीरोज दिया हुआ है, 2 जीरोज हमको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो जो जीरोज दिया हुआ है उससे पहले आप फैक्टर बना लीजिए। तो यहाँ पे फैक्टर जो हम लोग बनाएंगे, तो एक जीरोज हमारा हो गया कितना, √2। तो इससे फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस √2, और इससे जीरोज क्या हो जाएगा, x प्लस √2। ठीक है, ये देखिए फैक्टर बनाते हैं कैसे, जैसे जीरोज लिख देंगे x बराबर √2, तो इसको इधर ले आएंगे x माइनस √2, तो एक फैक्टर बन गया। अब इससे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, एक्स स्क्वायर और -2 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो ये पता चल गया। अब दूसरा फैक्टर हमको निकालना है। देखिए जीरोज निकालना है तो आपको फैक्टर निकालना ही होगा, और फैक्टर निकाल करके तब उसको हम लोग जीरो की इक्वेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2 डिवाइड कर दिया हमने। चलिए डिवाइड जो करते हैं पॉलिनोमियल का, ये डिवाइड आना चाहिए। ये डिवाइड हम लोग पिछले 9th क्लास में भी देखे हैं, तो यहाँ भी हम समझा देते हैं। देखिए किस तरीके से डिवाइड हम लोग करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो टर्म मिसिंग है, जैसे यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे q का टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स क्यू दे देते हैं, फिर हमको डिवाइड करने में आसान होता है। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से इस पहला टर्म में इस पहला टर्म से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2x स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ पे प्लस ये कट जाएगा, यहाँ पे -x स्क्वायर और प्लस 2, पहला टर्म से पहला टर्म कीजिए -1, यहाँ पे आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों टर्म कट गए। तो दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर कौन आ गया, ये आ गया। मतलब क्या, यह जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां अगर जीरो से निकालना है तो एक्स स्क्वायर 4 जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से तो ये दो जीरोज पता ही था, जैसे यहां से निकालेंगे तो एक तो जीरो ये आएगा ही, ये यहां से जीरो कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स प्लस 1 एक फैक्टर और एक्स माइनस 1 दूसरा फैक्टर, 0 आ गया, एक्स का मान -1 आ जाएगा और एक्स का मान यहाँ से
1 आ जाएगा। इस तरीके से टोटल 4 जीरोज आए थे। एक आ गया √2 माइनस √2, ये गिवन था, हमने 2 जीरोज निकाला, x का मान -1 और x का मान 1। इस तरीके से हम लोग ये जीरोज निकालते हैं। तो ये जो है अब इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में। आप जो है 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 4 एक्सरसाइज दिया गया है वहां पे। उस चारों एक्सरसाइज को आप कीजिए। उसके बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन का नंबर भेज दीजिए और वो क्वेश्चन हम बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग इससे रिलेटेड और भी वीडियो इसमें हम बना सकें। थैंक यू।